मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। प्रश्न है, आपने कहा है कि नियम 4 बाहरी प्रकृति के बारे में नहीं है, फिर भी कान्हा में हम पेड़ लगाते हैं और इतना सारा कायम रखने वाला कार्य करते हैं, तो बाहरी प्रकृति के साथ क्या लेना देना है। दादी कहते हैं, ईश्वरीय प्रकृति को पहचानना, हमें इस बाहरी प्रकृति की देखभाल करनी होगी अपनी खातिर और उनकी खातिर। यदि हम पेड़ों की देखभाल नहीं करेंगे तो हम इस धरती पर नहीं जी पाएंगे। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हम ध्यान कैसे करेंगे। तो इस धरती पर ये मूलभूत सबसे ज़रूरी बातें हैं। अच्छी गुणवत्ता के पेड़, पानी, हवा इत्यादि ये ज़रूरी हैं, इसलिए हमें उनका ख्याल रखना है। ये पेड़ हमारे जाने के बाद भी कई 100 साल के लिए होंगे। वे हमारे स्पंदन साथ रखेंगे, वे हमारा प्रेम साथ रखेंगे, वे हमारी देखभाल साथ रखेंगे। वे हमें जीवन में बहुत सी बातें सिखाते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ ईश्वरीय प्रकृति के साथ हमारी सरूपता है। प्रश्न है, कॉर्पोरेट जगत में कंपनियों का एक दृष्टिकोण और मिशन वाक्य होता है। इस दृष्टिकोण में कुछ खास तत्व होते हैं, जैसे ग्राहक, आयास, ईमानदारी, लोग, आदर, लेकिन वे कभी भी बुद्धिमत्ता के बारे में बात नहीं करते। क्यों? दादी कहते हैं, मुझे नहीं पता। यह सत्य है कि वे बुद्धिमानी की बात नहीं करते, लेकिन वे आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके पास ये होनी चाहिए। तो आइए हम समझदारी के बारे में बात करें। बुद्धिमत्ता ऐसी चीज़ है जो हम किसी को दे नहीं सकते, इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में उसके बारे में सिर्फ बात की जाती है। ज्ञान और जानकारी आपको बुद्धिमत्ता नहीं दे सकती। कुछ हद तक इसे अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है, और फिर भी अधिकतर लोग दर्दनाक अनुभवों से गुजरने के बावजूद भी बुद्धिमान नहीं बनते। मुझे लगता है इससे पहले कि हम बुद्धिमान बने, कई चीज़ों को एक साथ आना होता है। प्रश्न है, आत्मा। रोज़मर्रा के जीवन में मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ये बात स्वीकार नहीं करते कि आत्मा होती है। उन्हें नहीं लगता कि उनकी आत्मा है। मैं उन लोगों से क्या कह सकता हूँ। दादी कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको उन्हें विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है और किसी बहस में पड़ना भी ज़रूरी नहीं है। इसकी बजाय आप ये कह सकते हैं, चलिए हम तत्व को आत्मा या कारण शरीर नहीं कहते। आइए इसे ये कहने की बजाय ऐसी चीज़ कहें जो जीवन या इस संपूर्ण प्रणाली को सहारा देती है। ये ऐसी चीज़ है जो जन्म के क्षण में अभिव्यक्त होती है, और यदि उस पल में शिशु नहीं रोता तो डॉक्टर उसकी पीठ थपथपाता है ताकि सांस लेना शुरू होने लगे। यदि बच्चा फिर भी रोना शुरू नहीं करता, इसका मतलब है कि प्राण शक्ति साथ नहीं आई। तो वही प्राण शक्ति अभी भी हमारे साथ है, जब तक कि एक दिन अपनी प्रज्ञा में वह जाने का निर्णय लेकर हमसे यह न कहे, अच्छा अब मैं जा रही हूँ। आत्मा ये नहीं जानती कि वह जा चुकी है। उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, न उसे कोई सदमा ही लगता है। आत्मा ये देखती है
कि सब कुछ ठीक ठाक ही है। जो लोग यहाँ पीछे छूट गए हैं उन्हें ही सदमा लगता है। अरे उसे क्या हुआ? तो आप उसे प्राण शक्ति कह सकते हैं या आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। कुछ तो है जो हमें अपनी आखिरी सांस तक चलाता है। वह क्या है? उनके सामने ये सवाल रखें। कभी कभी मैं मजाक करता हूँ जब लोग कहते हैं जब मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो मैं ईश्वरीय प्रकाश पर ध्यान क्यों करूँ। अतः मैं उनसे कहता हूँ सुझाव ये है कि हम अपना विचार किसी चीज़ पर टिकाएं। इसलिए आप इसे हृदय में मौजूद ईश्वरीय उपस्थिति पर टिकाए रख सकते हैं। लेकिन मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मैं उन्हें कहता हूँ ठीक है, तो आप अपने हृदय में अनीश्वर पर ध्यान करें। मुख्य चीज़ है उनके साथ लड़ाई न करना। आप कह सकते हैं मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन फिर भी आइए ध्यान करें। प्रश्न है, यदि हम यह कह सकते हैं कि सृष्टि रचना के पहले संपूर्ण संतुलन की अवस्था थी, सृष्टि रचना और जब हम रचनात्मक बनना चाहते हैं, क्या उसमें कोई संबंध है? दाजी कहते हैं एक बहुत ही बड़ा संबंध, एक शक्तिशाली संबंध है। एक उदाहरण लें, यदि आप बहुत ही अधीर हैं, अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चल रहे हैं, क्या आप रचनात्मक हो सकते हैं? नहीं। अधिक रचनात्मक बनने के लिए आपको पूर्ण रूप से शांत, स्थिर, संयमी और संतुलित होना होगा। मैंने महसूस किया है कि जब मैं भीतर से अधिक शांत होता हूँ, मार्गदर्शन अपने आप ही मिलता है। जब ऐसा होता है, दुनिया हमसे बात करती है, हमें संदेश देती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।